रात का आखिरी बस स्टॉप। कोहरे ने साग को मुलायम सादे चादर में लपेट रखा था। छोटे से शहर की रोशनी भी किसी मध्यम उम्मीद की तरह फीकी पा रही थी। बेंच पर बैठे हुए लड़के का नाम आरव था। 15 साल का, कंधों पर थकान और आंखों में कुछ सपने अभी अधूरे। आरव के चेहरे पर बचपन की मासूमियत और बड़ी बातें समझने की झुकाव दोनों मिलते थे। मां सुबह को नर्स थी, पिता सालों पहले शहर छोड़कर किसी दूसरे गांव चले गए थे। कभी कभी फोन पर ही याद आते। घर की दाल और चावल के बीच आरव ने सीख लिया था कि सपने अकेले देखने से नहीं, करने से होते हैं। उसके पास एक पुराना कैमरा था, छुए हुए दिनों की तरह सस्ता, मगर उसके लिए अनमोल। फोटो लेना आरव को शौक नहीं, जरिया था दुनिया को समझने का। उसने शहर के कोने कोने में कैमरा उठाकर चेहरों पर गिरती रोशनी, सक किनारे झुरमुटी हौसी, छोटे दुकानदार की थकी मुस्कान सब कैद कर रखे थे। एक बार स्कूल के प्रोजेक्ट में उसकी कुछ तस्वीरें दिखीं। टीचर बोले, तुम्हारी निगाह में कुछ अलग है। वह अलग शब्द सुनकर खुश हुआ, मगर उसे पता नहीं था कि अलग होना आसान नहीं होता। एक शाम बाजार से लौटते वक्त वह बस स्टॉप पर बैठा था। सामने एक बूढ़ा आदमी आया, जले हुए घुटनों वाली कोट, बाल झक गए थे पर आंखें तेज। उसके हाथ में भी एक कैमरा था, आधुनिक और चमकदार। बूढ़े ने नर्म सी मुस्कान दी और कहा, तुम भी तस्वीर लेते हो? आरव ने हाँ कहा। थोड़ी सी चुप्पी के बाद बूढ़े ने पूछा, क्यों? आरव ने सीधे शब्दों में कहा, दुनिया दिखाने के लिए और खुद को ढूंढने के लिए। बूढ़ा हंसा, उस हंसी में कुछ समझ थी, कुछ तरेदारी भी। बूढ़े का नाम शेखर था, फोटोग्राफर जो समय के साथ साथ शहरों के बीच घूमता रहता था। उसने आरव की कुछ तस्वीरें देखीं और आंखों में चमक आ गई। एक हफ्ते के लिए मेरे साथ चलोगे? उसने अचानक पूछा। आरव के दिल ने उछाल लिया। मां के पैसे, स्कूल के एग्जाम सब दिमाग में कौंधे, पर शेखर की आंखों में वैसा भरोसा था जो कहता था, यह मौका गंवाना ठीक नहीं। मां को समझाते समय आरव की आवाज कांप रही थी। मां ने उसे देखकर उसकी कटी हुई दुनिया को महसूस किया। उसने कहा, जाओ बेटा, मौका है तो लेना चाहिए, पर लौट कर आना, पाई न छूटे। आरव ने मां को गले लगाया और जा पड़ा। वादे का बोझ था, मगर पंख भी थे। शेखर के साथ यात्रा में आरव ने सब कुछ सीखा, रोशनी देखना, सन्नाटा सुनना और वही छोटी छोटी बातों में कहानी तलाशना। वह गांवों में गया जहां लोग बारिश की उम्मीद में खेतों में बैठे थे, और शहरों के शोर में वह किसी खामोश चेहरे की तस्वीर खींच लाता जो कहानी कहे बिना भी सब कुछ बता देता। शेखर ने उसे सिखाया कि तस्वीर तभी सच बोलती है जब फोटोग्राफर प्यार से देखे और कोई दिखावे की जरूरत नहीं रहे। एक दिन एक छोटे से स्टेशन पर आरव ने एक लड़की की तस्वीर ली। वह अपनी मां को स्टेशन की वेटिंग रूम में इंतजार करवाकर भागी थी। हाथ में एक पर्चा था। तस्वीर में लड़की की आंखों में हल्की हिचक छलक रही थी, किसी बड़े फैसले का संकेत। आरव पीछे पीछे गया और जाना कि वह लड़की शहर की पहली कॉलेज फीस भरने के लिए नौकरी के इंटर्नशिप की तैयारी में थी। उसकी कहानी आरव के कैमरे से जुड़कर अलग से बोल उठी। तस्वीर को सोशल मीडिया पर डालने की सलाह शेखर ने दी, पर सलाह नहीं, सोच समझकर। तस्वीर कुछ दिनों में वायरल हुई। लोग उसकी सादगी, उन आंखों की कहानी पर रुके। उस लड़की की इंस्टाग्राम संदेशों की लहर आई। कॉलेज ने ईस माफी का प्रस्ताव भेजा। एक छोटी तस्वीर ने किसी की जिंदगी बदल दी। आरव ने समझा कि तस्वीर केवल सुंदरता नहीं, जिम्मेदारी भी होती है सही कहानी को सही तरीके से दिखाना। शहर वापस आने पर उसके पास एक छोटी सी प्रदर्शनी की पेशकश आई। एक लोकल कैफे में मां और कुछ परिचित आए। प्रदर्शनी में जो तस्वीरें रखी थीं, वे सब उस शहर की सांझ सवेर की परतें थीं। दिलों की थकन, उम्मीद की किरण। लोगों ने तारीफ की, पर सबसे बड़ी खुशी उस दिन थी जब पिता का एक पुराना दोस्त आ पहुंचा और कहा, बेटा, तुम्हारे पिता की तस्वीरें भी मैंने कहीं देखी थीं। तुमने उन्हीं की आंखों को आगे बढ़ाया है। आरव की आंखों में नमकीन चमक आई।
जैसे कहीं उसकी मेहनत का नाम मिल गया हो। समय आगे बढ़ा। आरव ने कॉलेज में दाखिला लिया, पर तस्वीरें उसकी रोजमर्रा का हिस्सा रहीं। उसने छोटा सा स्टूडियो खोला और उन लोगों की कहानियां खींची जो अक्सर छूट जाते थे। रिक्शा चालक की सुबह, झुग्गी की चिड़ियों की तरह बचने वाली मुस्कान और उन बच्चों की खेल कूद जिनके भविष्य की तस्वीरें अभी बननी बाकी थीं। उसकी तस्वीरों ने स्थानीय अखबारों में जगह पाई और एक बार उसे शहर की नॉन प्रॉफिट संस्था ने बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे काम से लोगों की आवाज उठती है। कई साल बाद आरव उसी बस स्टॉप पर लौटा जहां कहानी शुरू हुई थी। अब उसकी आंखों में वही चमक नहीं थी, केसर जैसी, जिसे समय ने परखा और पक्का कर दिया। बेंच पर बैठकर उसने कैमरा खोला और देखा कि पीछे से एक लड़का उसे घूर रहा है। आंखों में वही जिज्ञासा, कंधों पर सपनों का हल्का बोझ। आरव गग मुस्कुरा पड़ा और उसे बुलाया। तुम तस्वीर लेते हो? उसने वही पुराना सवाल पूछा, पर इस बार जवाब देने वाला कोई शेखर नहीं था। खुद आरव ने हंसकर कहा, हाँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें साथ चलने के लिए कहूंगा। लड़के ने झिझकते हुए सिर हिलाया और बस एक नया सफर शुरू हुआ। मोरल, कभी कभी एक तस्वीर बस तस्वीर नहीं होती, वह किसी की जिंदगी बदल दे, किसी की आवाज बन जाए और किसी के भीतर छुपे हुए आसमान को बाहर निकाल दे। आरव की तरह अगर तुम भी अपने शौक को ईमानदारी से करोगे, वह तुम्हें कई दरवाजों तक ले जाएगा। और हां, रास्ते पर मिलने वाले लोग गुरु भी बन जाते हैं और परिवार भी।